अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो चैप्टर 1 की 1.5 है और ये हम चैप्टर 9 सिन टेक्स्ट बुक से मैथ सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो सवाल है वो ये है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, यानी कि ये आई नहीं है, हम इसको आयोटा बोलते हैं, फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर्स। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 1/2। 1/2 का मतलब ये हो गया कि पहला नंबर जो भी हमारे पास लिखा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन को हमें इस फॉर्म में तब्दील करना है, a प्लस आयोटा बी। आई को हम यहाँ आई नहीं बोलेंगे, आयोटा बोलेंगे। 1/2 हमारे पास लिखा हुआ है, तो पहला नंबर जो भी हमारे पास ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा उसे हम a बोल दें, और जो दूसरा नंबर लिखा हुआ होगा हम उसे b बोल दें, यानी कि कॉमा के बाद वाला नंबर। 1/, यहाँ पर हम लोगों ने इसका सोल्यूशन किया कि अगर मैं इस जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट करूँ इसे, ए को हटा के मैंने 1 लिख दिया, प्लस एज इट इज़ फार्मूले का आ गया, 2 मेरे पास आ गया, और आई यानी कि आयोटा ये भी हमारे पास फार्मूले में होता है। इसी तरीके से इसकी मैंने दो मज़ीद एग्जांपल्स लिए, 2,2 यानी कि 2 + 2 आयोटा इस तरीके से फार्मूले में, और 3 + 4 आयोटा, -2 + 2 आयोटा, -3 + 4 आयोटा। लेकिन अब इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें ये पहचानना है कि आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस नंबर में भी, यानी कि आपने भी पीछे जो देखा होगा, अभी मैं इस एग्जांपल से बता देता हूँ, जिस नंबर में आयोटा आ जाता है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। अब इसमें हमें बताना ये है कि ये एक पूरी पूरी इक्वेशन लिखी हुई है। अब इस इक्वेशन में हमारे पास रियल नंबर कौन सा और इमेजिनरी नंबर कौन सा है, यानी कि रियल नंबर हमारे पास वो होगा जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ होगा, वो रियल नंबर होगा, और जिस नंबर के साथ हमारे पास आयोटा लगा होगा वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होगा। ये मैंने इमेजिनरी की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आप पूरा लिखिएगा। इमेजिनरी की स्पेलिंग में मसला हो तो यहाँ लिखी हुई है। इसी तरीके से इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें मैंने अलग करके बताया। आप ज़रूरी नहीं है कि जैसे दूसरी एग्जांपल देखें, अगर यहाँ पर 9 आयोटा पहले लिखा हुआ है प्लस 4 बाद में लिखा हुआ है, तो आपने क्या कहा, उठा के यहाँ ऊपर वाले की तरह कॉपी किया और रियल में 9 लिख दिया, जबकि ऐसा नहीं होगा। हमने रियल नंबर इस तरीके से पहचानना है कि जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, चाहे वो नंबर पहले लिखा हुआ हो या बाद में लिखा हुआ हो, हमने रियल नंबर उसको कंसिडर करना है जिसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ होगा, और इमेजिनरी नंबर वो होगा जिसके साथ आयोटा लगा हुआ होगा। इसमें इमेजिनरी से अब ये भी हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते कि अगर माइनस है तो हम उसे इमेजिनरी नंबर बोल दें। अब ये इससे पहले जो हमने एक सवाल एक्सरसाइज की है, इसका जो पार्ट 1 किया है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो किया है, उसमें हम लोगों ने इस तरीके से किया कि यहाँ पर ए कंसिडर कर रहे थे, यहाँ बी कंसिडर कर रहे थे, -5 + 6 आयोटा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद मुझे बताना है कि रियल नंबर कौन सा, इमेजिनरी कौन सा है। तो मेरे पास ये रियल आ गया। अब रियल से मुराद ये नहीं है कि आपके पास ज़रूरी में ये पॉजिटिव ही हो, या आपके पास नेगेटिव भी होगा तो आपका ये नंबर रियल ही कहलाएगा अगर इसके साथ आयोटा नहीं लगा हुआ। इस तरीके से ये सारे सवाल जो हैं वो सॉल्व हुए हुए हैं, आप देख लें। अगर इनमें कोई आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है, वो इस सवाल में हम सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास गिवन है और उसका कॉन्जुगेट कैसे लेना है। 3 + 2 आयोटा, सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है हम उसको एक वेरिएबल के बराबर, जो वेरिएबल आपका z है उसके बराबर हम उसको सपोज कर लेंगे कि ये पूरी वैल्यू बराबर है z के, और फिर हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लिया तो z के ऊपर हमारे पास ये जो एक डंडी लगी हुई है, यानी कि इसे हम कहते हैं बार। अगर ये हमारे पास लगी हुई है तो इसका मतलब ये है कि जो इक्वेशन है उसका कॉन्जुगेट यहाँ पर ले चुके हैं, = 3 - 2 आयोटा। अब कॉन्जुगेट होता क्या है, कॉन्जुगेट सिंपल लफ्ज़ों में अगर हम समझें तो वो ये होता है कि जो आयोटा के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर पॉजिटिव है उसको हम यहाँ पर नेगेटिव कर दें, सिर्फ आयोटा के साथ लिखा हुआ नंबर। अभी जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल देखी थी उसमें 9i - 2 था, यानी कि आयोटा का नंबर पहले लिखा हुआ था। तो अगर हमें उसको
कॉन्जुगेट लूँगा तो वो -9i-2 होगा। ये नहीं होगा कि यहाँ पर एज इट इज़ पॉजिटिव आ गया और यहाँ का हमने साइन चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गई सबसे पहली चीज़, जिसको हमने यहाँ पर ए और बी कंसिडर किया। पहले हम a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म में लेकर आएंगे, 4 + 9 आयोटा। फिर इस चीज़ को हमने z के बराबर सपोज किया कि ये उसके हो गया। फिर हमने यहाँ लिखा कि कॉन्जुगेट ले रहे हैं अब हम इसका, z के ऊपर बार का निशान आया और जो आयोटा वाली टर्म्स थी उसका जस्ट साइन चेंज हो गया। इस तरीके से ये सारी एग्जाम्पल सॉल्व की गई हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। अब इसका क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का हम देखते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि वेरीफाई दैट z बार, और एक बार और है इसके ऊपर, यानी कि एक ब्रैकेट के ऊपर आपको एक छोटा सा ये बार नज़र आ रहा होगा, फिर एक इस पर लार्ज बार है, इक्वल टू z फॉर अ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि ये कह रहा है कि आपके पास जो भी z है उसका एक दफ़ा कॉन्जुगेट लेंगे। इस बार का मतलब यही होता है कि कॉन्जुगेट ले लिया, यहाँ पर कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं कि कॉन्जुगेट लेना है, लेकिन हम बाहर से पहचान रहे हैं कि आपने जो z है आपका, आपने उसका कॉन्जुगेट लिया, दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास z ही बनना चाहिए, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो मेरे पास क्वेश्चन है इसको मैंने सपोज कर लिया z के बराबर, तो ये z तो मेरे पास एक आ गया कि भाई ये है। अब इसका मैंने कॉन्जुगेट लेना है, 4/7 + 9/10 आयोटा। आयोटा वाली टर्म ये है, कॉन्जुगेट लेते वक्त हमें इस टर्म की साइन चेंज कर लेते हैं, वो यहाँ हमने कर दी -4/7 - 9/10 आयोटा। और उसके बाद हमारे पास आता है कि हमने एक दफ़ा कॉन्जुगेट लिया, हमें लेना है उसका 2 दफ़ा कॉन्जुगेट। ना अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट, आपने यहाँ पर z बार और अगेन बार, तो जब आपने उसका दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पर जो आयोटा वाली साइन है वो दोबारा किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में। तो मतलब सवाल जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पर पहुँच गया है। यहाँ पर हमने एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट हैज़ प्रूव। हमारे पास z बार का जो आंसर आया हमने वो भी यहाँ लिख के दिखा दिया, और जो हमारे पास सिंपल z था वो भी लिख के दिखा दिया, और हमने बता दिया कि भाई ये चीज़ जो है वो आपकी हैंस प्रूव हो गई। इसी तरीके से इसकी दो मज़ीद एग्जांपल्स हमने और ली हैं, -911 + 10/9 आयोटा। अब स्टेटमेंट हर सवाल में जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो यही है कि हमें जो प्रूफ करना है वो यही प्रूफ करना है कि z बार डिवाइड इक्वल टू z। ये स्टेटमेंट को जहन में रख के हमें चलना है, क्योंकि कुछ सवाल चेंज हो सकता है लेकिन स्टेटमेंट हमें यही प्रूफ करनी है कि ये z है, हमने इसको z के बराबर सपोज किया, एक दफ़ा उसका कॉन्जुगेट लिया, जो आयोटा वाली टर्म थी वो माइनस में चेंज हो गई प्लस से, और जब हमने उसका दोबारा कॉन्जुगेट लिया तो ये वाली माइनस दोबारा प्लस में चेंज हो गई, तो हमारा यही स्टेटमेंट प्रूव हो गया। इसी तरीके से ये वाला सवाल भी सॉल्व किया गया है। अब यहाँ पर आप लोग इस चीज़ से घबराइएगा नहीं कि 1/2 - 3 आयोटा है, ये आपका a ही है और ये आपका b है। ठीक है, तो आपने इस पूरी टर्म को z के बराबर सपोज किया, उसके बाद आपने कॉन्जुगेट लिया, फिर अगेन कॉन्जुगेट लिया, आपकी ये चीज़ प्रूव हो गई। अगर इन सवालों में आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो, आप पूछ सकते हैं। और जो भी मेरी चैनल पे नए मेंबर्स हैं, आप वो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आपको बआसानी मिल सकें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।